हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम नागरिकता और मौलिक कर्तव्य के टॉप 30 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोवियत संघ अर्थात रूस। मौलिक कर्तव्यों को मूल संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इन्हें बाद में रूस के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51 के ए। इसे संविधान के भाग 4 का ए के तहत केवल एक ही अनुच्छेद 51 के ए जोड़कर शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? इसका सही आंसर होगा भाग 4 का ए। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राष्ट्रीय नीति निर्देशक तत्व हैं जिन्हें डीपीएसपी कहते हैं। भाग 4 के ए में विशेष रूप से नागरिकों के कर्तव्यों के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वसिंग समिति। वर्ष 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान तत्कालीन सरकार द्वारा अंतरिक्ष सुरक्षा और नागरिकों की जिम्मेदारी को तय करने के लिए सर्वसिंग समिति का गठन किया गया था। 1976 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 10। हालांकि सर्वसिंग समिति ने केवल 8 मौलिक कर्तव्यों का सुझाव दिया था, लेकिन सरकार ने 1976 में कुल 10 कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 1976 में इसकी संख्या 10 थी जो वर्ष 2002 में बढ़कर 11 हो गई। अगर पूछा जाए 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो ऑप्शन सी, 46वां संविधान संशोधन, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पहले ही बता दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार आर्टिकल 21A और मौलिक कर्तव्य दोनों बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का कर्तव्य बनाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। यह प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का नैतिक कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के अवसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों का पालन करना भारत के नागरिकों के लिए क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नैतिक दायित्व। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना विकसित करने का मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 22वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य केवल किसके ऊपर लागू होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल भारत के नागरिकों के लिए। मौलिक अधिकार विदेशियों को भी मिलते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य पूरी तरह से केवल भारत के नागरिकों के लिए ही बाध्यकारी अपेक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सर्वसिंग समिति ने मूलतः कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 8। समिति ने कुछ ऐसे कर्तव्य भी सुझाव थे जिन्हें संसद ने स्वीकार नहीं किया, जैसे कि कर चुकाना भी एक मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना किस अनुच्छेद के तहत एक मौलिक कर्तव्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 का 1G। अनुच्छेद 51A-G नागरिकों का कर्तव्य तय करता है। ध्यान रखें, अनुच्छेद 48A राज्य का कर्तव्य तय करता है कि वह पर्यावरण की रक्षा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष मौलिक कर्तव्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए वर्मा समिति का गठन किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1999। जस्टिस वर्मा समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों को कानूनी रूप से लागू करने के लिए पहले से मौजूद कानूनों की पहचान की थी, जैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना भारत का कौन सा मौलिक कर्तव्य है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रथम मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 का ए का सबसे पहला बिंदु ए यही व्यवस्था देता है कि हर नागरिक तिरंगे, झंडे और राष्ट्रगान का सम्मान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 2। भाग फर्स्ट में संघ और उसका राज्यक्षेत्र बताता है, जबकि भाग 2 में देश के नागरिकता के नियमों की शुरुआत होती है। अगर भाग थर्ड में पूछा जाए तो हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 केवल यह तय करते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक बना, उसके बाद की नागरिकता संसद के कानून से तय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। अगर पूछा जाए हमारे देश में एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही आंसर ब्रिटेन है, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने और उसकी शर्तों को निर्धारित करने वाला सर्वोच्च सक्षम निकाय कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। भारतीय संविधान ने नागरिकता में किसी भी तरह के बदलाव या नए नियम बनाने का पूरा अधिकार केवल देश की संसद को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता अधिनियम पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1955। नागरिकता अधिनियम 1955 ही वह कानून है जिसके तहत आज भी देश में नागरिकता दी या ली जाती है। इसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं, जैसे 1986, 2003, 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में एक व्यक्ति पूरे देश का नागरिक होने के साथ साथ एक कैलिफोर्निया या न्यूयॉर्क जैसे अपने विशिष्ट राज्य का भी नागरिक होता है। स्विट्जरलैंड में भी ऐसी ही व्यवस्था है। जैसे हमारे देश में केवल एक नागरिकता होती, वैसे अमेरिका में 2 होती, राज्य की अलग होती है और संघ की अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 5 के अनुसार 26 जनवरी 1950 भारत की नागरिकता का प्राथमिक आधार क्या माना गया? इसका सही आंसर होगा जो भारत में जन्मा हो। अनुच्छेद 5 के तहत वह हर व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान से प्रवास करके भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6। विभाजन के समय जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे उनके लिए नागरिकता पाने की कट ऑफ तारीख 19 जुलाई 1948 तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भारतीय नागरिक लगातार कितने वर्षों तक देश से बाहर रहने पर अपनी नागरिकता खो देता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 वर्ष। यदि कोई नागरिक सरकार को बिना सूचना दिए या बिना किसी वैध शैक्षणिक सरकारी काम के लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 5। नागरिकता पाने के 5 तरीके हैं। एक जन्म से, दूसरा वंश परंपरा से, तीसरा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा, 5वां किसी नए भूभाग के भारत में शामिल होने द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 3 प्रकार से हो सकता है। नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं। एक स्वैच्छिक त्याग से, मतलब अपनी इच्छा से आपने त्याग कर दिया हो। दूसरा समाप्ति होने पर, आपने दूसरे देश की नागरिकता लेने पर। तीसरा वंचन करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 9। यह अनुच्छेद भारत की एकल नागरिकता के सिद्धांत को मजबूत करता है। विदेशी पासपोर्ट लेते ही भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की पूर्ण शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 11।
इसी अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 30 महत्वपूर्ण MCQ। आपका स्कोर 30 में से कितना रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।